हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल मार्केट एनालिसिस। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ऑप्शन सेलर किस तरीके से हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरीके से हमें लूटते जा रहे हैं, वो कम्प्लीटली एनालिसिस करेंगे इसमें कि ऑप्शन बायर कैसे यहाँ पे अपने पैसे को लूज़ करता है, किस तरीके से यहाँ पे हमें दोनों साइड में, चाहे आप कॉल ले लो चाहे आप पुट ले लो, दोनों साइड में आपको मार खानी पड़ती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी निफ्टी बैंक की चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है और आज बैंक निफ्टी की क्या थी, एक्सपायरी थी। और एक्सपायरी वाले दिन किस तरीके से यहाँ पे हमें लूटा जाता है, रिटेल लोगों को यहाँ पे लूटा जाता है, वो कम्प्लीटली एनालिसिस करेंगे। और बताना चाहूँगा, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल कंप्लीट देखनी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अगर आपको एक्सपीरियंस है 2-3 साल का तो भी डेफिनेटली आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, आपको भी कुछ ना कुछ यहाँ पे एक नया लॉजिक सीखने को मिलेगा। तो बात करते हैं दोस्तों, आज का चार्ट हमारा स्टार्ट होता है इस कैंडल से। ठीक है, इस कैंडल से यहाँ पे क्या देखने को मिला, कंसोलिडेशन हुआ कुछ टाइम, उसके बाद एक जबरदस्त मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिली है। अब आपको एक चीज मैं दिखाता हूँ, ये जो हाई लगाया है बैंक निफ्टी ने, राइट, और उसके बाद जहाँ पे ये सुबह थी उसी लेवल पे आके इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऑप्शंस के चार्ट पे। ये देखिए दोस्तों, 51,000 की कॉल ऑप्शंस मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है और मार्केट भी 51,000 पे आज मॉर्निंग में ओपन हुई थी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, इसका जो प्राइस है उसने हाई लगाया था 732 का। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी शख्स ने इस लेवल के आसपास ये सोच के ले लिया हो कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, मैं ले लेता हूँ और इसके बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ होगा, अगर वो यहाँ पे एसएल नहीं लेता है तो दोस्तों एंड ऑफ द डे सिर्फ 6 रुपये का यहाँ पे प्राइस रह गया था। 732 से 6 रुपये पे रह गया था। अब इसमें बेनिफिट्स किसको है पता है आपको? इसमें सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स है ऑप्शंस सेलर को, क्योंकि वो यहाँ पे चाह कर प्राइस को अपर साइड में लेके गए हैं। वो यहाँ पे लेके गए हैं ताकि यहाँ से शूज को शॉर्ट कर सके, और शॉर्ट करने के बाद प्राइस को नीचे जीरो लेवल पे लेके आया गया है। यानी आपने अभी देखा कॉल साइड हमारी यहाँ पे 6 रुपये हो गई, ऑलमोस्ट इसको हम जीरो ही समझेंगे। ठीक है, अब मैं अगर चार्ट दिखाता हूँ आपको सेम प्राइस का 51,000 का, यहाँ पे मैं पीई ओपन करता हूँ आपके सामने। अब हमने ओपन कर लिया है पुट का चार्ट। आप देख सकते हैं मॉर्निंग में आपको यहाँ पे ओपनिंग मिलती है, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या था, एक ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट दिखा के मतलब लोगों को घुसा के वापस से पूरे दिन इसमें क्या हुआ है, नीचे के लेवल पे लेके आया गया है और प्राइस हो गया जीरो। तो आप देख सकते हैं कितना खतरनाक गेम है। यहाँ पे अगर आपका एक डिसीजन गलत होता है तो समझ लेना आपकी कैपिटल यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो दोस्तों, ऑप्शंस बाइंग हमेशा तभी करनी चाहिए एटलीस्ट आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो, या आपने प्रो तरीके से चीजें सीखी हो, आपने ऑब्जर्व की हो और आपको प्राइजेक्शन आता हो। अब मैंने भी आज जो है ट्रेड किया था, किस तरीके से ट्रेड किया था वो भी हम डीपली बताएंगे। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक छोटा सा अपना प्रॉफिट, जो कि मैं डेली इस तरीके से 8-10 हज़ार रुपये बना लेता हूँ सिर्फ एक ट्रेड लेके। तो फर्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया था ये आप देख सकते हैं, ये मैंने कॉल साइड में लिया था। ठीक है, उसमें मैंने करीब 10,500 रुपये के आसपास बनाया था। उसके बाद मैंने पुट साइड लिया था, इसमें मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था, सिर्फ इतना ही अमाउंट मैंने बनाया, मैं फटाफट उससे निकल गया था। क्योंकि दोस्तों मेरा रूल यही है कि एक ट्रेड होना चाहिए एक दिन में। अगर एक ट्रेड में आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैक्सिमम हम 3 ट्रेड्स यहाँ पे ले सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे अलाउ है। तो इस तरीके से मैंने देखा कि मुझे फर्स्ट ट्रेड में ही मेरा जो टारगेट था वो अचीव हो चुका था, बट जो मैंने सेकंड ट्रेड लिया है उसमें मैंने अपने रूल्स को यहाँ पे तोड़ा है। अगर रूल्स तोड़ा है तो मैंने उसमें फटाफट से एग्जिट भी किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पे मेरा लॉस हो। अगर यहाँ पे मुझे 2,000 का भी लॉस हो जाता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती, क्योंकि जब 10,000 का जो प्रॉफिट है अगर वो 8,000 का यहाँ पे रह जाता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक इरिटेशन आती है माइंड में, साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, बहुत सारी सिचुएशंस होती है। इसलिए कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अब मैं
एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑप्शन सेलर हैं, आप उनके बारे में सोचो कि वो यहाँ पे अगर किसी माल को शॉर्ट कर रहे हैं और वो जीरो तक इसको लेके गए हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, मार्केट को एक ही रेंज में रखा गया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उसकी वजह से प्रीमियम बिल्कुल यहाँ पे जीरो हो गए हैं दोनों साइड से, कॉल भी और पुट भी। तो सोचो उनको यहाँ पे कितना जबरदस्त मुनाफा हुआ होगा। जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया वहां से लेके जीरो तक कितना जबरदस्त यहाँ पे मुनाफा हुआ होगा, आप खुद अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शंस का रूल ही यही है कि जो ऑप्शन सेलर है वो 70% यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहते हैं, और जो ऑप्शन बायर हैं वो सिर्फ और सिर्फ 30% यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो 30% में आपने देखना है कि आप किस मोमेंटम को कैप्चर कर पाते हैं। बाय द वे कहना चाहूंगा, जब ऑप्शंस बाइंग आप करते हैं तो उसमें आपको ट्रेड लेने से पहले वेट करना होता है। लाइक इस तरीके से मॉर्निंग से मैं वेट कर रहा था, जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ मैंने यहाँ पे लिया, और एक ही कैंडल ने मुझे यहाँ पे एक डिसेंट प्रॉफिट बना के दिया है। तो इस तरीके से आप भी ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही रिस्की है, बट आपको कुछ ना कुछ आज नया सीखने को मिला होगा कि ऑप्शंस में यहाँ पे प्रीमियम जीरो भी होते हैं, आपको जबरदस्त लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। एंड दोस्तों लास्ट में कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे थ्रू ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मैंने एक पर्टिकुलर स्पेशल कोर्स बनाया हुआ है ऑप्शंस का, जिसमें मैंने कम्प्लीटली आपको यहाँ पे सिखाया हुआ है बेसिक्स टू एडवांस कि कैसे ऑप्शंस में जो है ट्रेड किया जाता है, एसएल क्या लिया जाता है, टारगेट्स क्या होते हैं, एंट्री कब होती है हमारी, एग्जिट कब होती है, अगर प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई ब्रेकआउट आया है उस पर फेलियर है तो उस फेलियर को पहले ही कैसे पहचानना होता है, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑप्शंस बाइंग में तो आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आई होप दोस्तों ये लर्निंग सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑप्शंस बाइंग पे इसी तरीके से वीडियो लेके आता रहूं तो आप मुझे कंटिन्यू लिख सकते हैं कमेंट्स में। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू यहाँ पे लिख के आएंगे तो मैं डेली आपके लिए ऑप्शंस पे वीडियो बनाया करूँगा, और यहाँ पे बैंक निफ्टी के लेवल्स भी हम डिस्कस किया करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपको ये लर्निंग सीरीज अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।